जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म सभा की विराट संत समागम सम्मेलन जो सनातनियों को जगाने के लिए जागृति का बीड़ा हमारे संतों ने उठाया है, उसके समर्थन के लिए, धर्म के समर्थन के लिए, संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के लिए हम सब जात पात, निजी स्वार्थ, अहंकार और अधिकार की भावनाओं से ऊपर उठकर हम सब संगठित हो जाए। इसी में सबका कल्याण है। इसके लिए अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करें। सत्य हमेशा सुषुप्ता अवस्था में रहता है। ये विस्मृति के कारण संसार के गुण और दोष, विकार, विसंगतियों के कारण मनुष्य अपने सत्य को भूला रहता है, अपने अस्तित्व को, अपने मूल कारण को भूला रहता है कि मैं क्या हूं। परमात्मा और आपका परमानंद सुख शांति आपसे दूर नहीं है। जो दूर नहीं है उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है। जो खोया नहीं है उसे पाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम उन्हें विस्मृत कर बैठे हैं, भूल गए हैं। उन्हीं को स्मरण करने की जरूरत है। उसकी स्मृति संस्मृति ही संस्कार है, जिसके लिए गौ, धैन, सेत, संत एक सेतु की भांत हैं और परमात्मा ब्राह्मण, संत, धैन के हित के लिए मनुष्य का अवतार लेते हैं। धैन यानी गाय के हित से, संत के हित से, ब्राह्मण के हित से, संसार का हित है। क्योंकि ये आपको गौ जो धेनु है आपके विकार विषाद को, दोष को, दुर्गुण को शुद्ध करती हैं, आहार को शुद्ध करती हैं, धरती को शुद्ध करती हैं, प्रकृति को शुद्ध करती हैं। आज प्रकृति इतना अशुद्ध हो गया है कि दिल्ली में स्कूलों को बंद करना पड़ा है, निर्माण कार्य को रोकना पड़ा है, लोगों को सांसें लेने में ऑक्सीजन नहीं है, समस्या हो रही है। तो ये किसी से भिन्नता करने के लिए नहीं, भेदभाव करने के लिए नहीं, किसी को भयभीत करने के लिए नहीं, किसी में दोषारोपण करने के लिए नहीं, बल्कि सभी के दोष का निवारण करने के लिए, सभी के भय को भय मुक्त करके निर्भय करने के लिए है। किसी का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि सभी के विरोध को समाप्त करने के लिए है। किसी की कमी निकालने के लिए नहीं, कमी को पूर्ण करने के लिए है, कमी को दूर करने के लिए है। जितना दोषारोपण होता है, जितना व्यक्ति की कमी निकालनी जाती है, उतना ही व्यक्ति कमीना हो जाता है, उतना ही उसके अंदर दोष का आरोपित हो जाता है, वो दोषी बन जाता है।
ये सभी के लिए सुख समृद्धि का मार्ग है। सत्य जिसके द्वारा ये सृष्टि है वो गति के कारण है। प्रकाश की गति, प्रकाश के परावर्तन से प्रकृति की गति, धरती की गति और उसी से परिवर्तन होता है। प्राणों की गति से शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर में चेतना आती है। ये माया, स्वार्थ, अहंकार, अधिकार, संसार के संबंध, जीवन मरण से बंधन, ये बंधन माया से बंधा हुआ ये जगत है। इसलिए इस बंधनों से मुक्त कराने का नाम भारत की संस्कार संस्कृति है। जब अपनी स्मरण हो जाता है, स्मृति आ जाती है, संस्मृति संस्कार आ जाते हैं, तो व्यक्ति जो है अपने निज स्वरूप को पहचान लेता है, परमात्म स्वरूप को पहचान लेता है। आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है। स्वयं ही नहीं हो जाता, लोगों को भी व्यवस्थित करके सब में परमात्मा का ही स्वरूप का उसे भान होता है, आभास होता है, अभिव्यक्ति होती है। ये संसार के संबंधों का ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी से निर्वाहन करने की सामर्थ्य और शक्ति, अर्थ और धन प्राप्त कराता है परमात्मा से धन होने से। तो जब भगवान परमात्मा खोए नहीं हैं तो उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जो खोया नहीं उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। ये मंदिर हमारे केवल मंदिर में ही भगवान नहीं, कण कण में भगवान है। मंदिर हमारी उक्ति है, जप तप, जो धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, दान, तप, इन उक्ति के द्वारा संसार की जो गति है, संसार की गति, प्राणों की गति, शरीर में जब स्थिरता आती है, अष्टांग योग से प्रत्याहार, जो आहार की निवृत्ति होती है, आसन से गति में स्थिरता होती है, शरीर की गति में, प्राणायाम से प्राणों की गति में स्थिरता होती है, ध्यान और धारणा से चित्त की वृत्तियों में, तरंगों में स्थिरता होती है, समाधि से जो अष्टांग योग के 5 यम 5 नियम हैं, उनके द्वारा 7 चक्रों को भेदा जाता है। ये जो चक्र हैं जब भेदा जाता है तो ये जो कली के कण के रूप में है, बिंदु के रूप में है, वही फूल करके कमल के रूप में खिल जाते हैं और बुद्धि के स्थान पर विवेक जागृत होता है, यानी बुद्धि में सत्य का प्रकाश होता है। उस प्रकाश से परमात्मा की आभा प्रकट होती है, आभास होता है, अभिव्यक्ति होती है। अष्टांग योग में
5 यम 5 नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये इसके अष्टांग योग हैं। तो ये गौ माता इसकी प्राथमिकता है। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के आचरण के लिए गौ माता, जो धर्म की माता है, उसे विशेष महत्व दिया गया है। वेद, जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद जो आयुर्वेद का है, यजुर्वेद जो यज्ञ वेद का है, यज्ञ वेद से ही प्रकृति पवित्र होती है। अर्थवेद से संसार का और परमार्थ का अर्थ सिद्ध होता है। सामवेद से संसार की शक्ति, सामर्थ्य और इसे जानने समझने का अवसर प्रदान होता है। वेद के द्वारा जो व्याप्त है परमात्मा, जो ये शरीर विदित है, संसार विदित होता है, विद्यमान है, उसकी समुचित प्रयोग करने का साधन है। तो ये सत्य को जगाना पड़ता है, शक्ति सामर्थ्य को जगाना पड़ता है, और जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, दोष हैं, उन्हें जगाना नहीं पड़ता, वो हमेशा सक्रिय रहते हैं। दुष्ट और दुष्प्रवृत्तियां, दुष्परिणाम, दुर्भावना, ये हमेशा सक्रिय अवस्था में रहते हैं। इसलिए बार बार इन्हें जगाना पड़ता है, और इनका जगाने का काम संत, ब्राह्मण के द्वारा ही इन्हें जगाया जाता रहा है। पहले के समय में जनता का शक्ति, समर्थन, विश्वास धर्मपरायणता पर, कर्तव्यपरायणता पर, धर्मात्मा पे रहा है। लेकिन आज की व्यवस्था में यही विश्वास, ये शक्ति, जो मतदान करके शक्ति और विश्वास व्यक्त किया गया है राजनेताओं पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर, न्याय अधिकारियों पर, स्वास्थ्य अधिकारियों पर। तो ऐसे लोग जिस तरह से संविधान का पालन कराने के लिए इन उपायों की आवश्यकता होती है, तो आज इन्हें शक्ति प्राप्त है, विश्वास प्राप्त है। ये इनकी सुअवसर है, इनका भाग्य है। ये भाग्यशाली हैं ऐसे जिन पर जनता जनार्दन का विश्वास, और ये अपने को सत्य व्यक्तियां करके, सत्य व्यक्तियों के साथ भारत की संस्कार संस्कृति के साथ जुड़कर अपने को सौभाग्यशाली बनावें। निजी स्वार्थों से उठकर के, अधिकारों से उठकर, अहंकारों से उठकर सबके स्वार्थ की, सबके कल्याण की, सबके अधिकार की पूर्णता की बात करें। तमसोमा ज्योतिर्गमया, अस्तोमा सद्गमया, मृत्युमा अमृत्युगमया को प्राप्त करें और अपने को सौभाग्यशाली करें। ये किसी के इससे भयभीत होने की जितना अधिक जागृत होगी संस्कार संस्कृति, उतना ही अधिक हर परिवार का, हर व्यक्ति का, समाज का, देश का, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सब जगह शांति सबको प्रदान होगी। जो सत्य को अपने भूल गए हैं, सत्य की संस्कृति को भूल गए हैं,
उन्हें जगाने की आवश्यकता है। उन्हें जगाने के लिए हमारे जो संतों का, वेदों का उपदेश है, उन्हें श्रद्धा विश्वास से, अनुभव से, प्रेम के प्रतीक से, स्वधर्म के मार्ग से, नहीं हो तो भय बिन होय न प्रीति। संसार के शरीर के दुर्गुणों से, दोष से मुक्त कराएं और जो दुष्ट हैं, दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जिसके कारण ये शरीर है, जो ना माने उनके शरीर का ही त्याग करा करके उनको त्याग दें। हमारे यहाँ मरने और मारने की व्यवस्था भारत की संस्कार संस्कृति नहीं देती है, त्यागने और त्यागने की बात करती है, क्योंकि ना कुछ मरता है, ना किसी को मारा जा सकता है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है। अपनी अवस्था समय को पूर्ण करके ये उसी अवस्था में विलय हो जाता है। इसीलिए हमारे संतों ने 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण और 4 आश्रम, शरीर की 4 अवस्था, जन्म, बाल्या अवस्था जन्म में के बाद होती है, जवानी होती है, वृद्धा अवस्था होती है, मृत्यु की अवस्था होती है। इन 4 अवस्थाओं, मुख्य रूप से 4 ऋतुओं, मुख्य रूप से 4 दिशाओं, दिशाएं तो 10 हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 दिशाओं में ही व्यक्ति का आवागमन होता है। लेकिन ये जुड़ा जो संबद्ध है, संबद्ध ये सत्य के साथ है, प्रकृति के साथ संबद्ध है। उसकी संबद्धता सबके लिए अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से सभी का, सभी संबंध सभी का है। इसलिए अनिवार्य रूप से सत्य धर्म का पालन, सत्य की स्मृति सब में होना अति आवश्यक है। जितना संसार की आवश्यकता हो शरीर की, उतने ही आविष्कार इसकी अति ना हो, व्यति ना हो, अपव्यय ना हो। अतिशयोक्ति से शक्ति और सामर्थ्य की क्षीणता होती है, आयु की क्षीणता होती है। इसलिए जितना महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। संसार देखने में सुंदर है, इसके तत्व भी सुंदर हैं, इनका व्यवहार भी सुंदर है, लेकिन इसमें विष और विषय विकार भरा हुआ है। इन्हें शुद्ध करके, सोच संभल करके, आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करके ही जीवन को सुख शांति प्राप्त होती है। जब भी किसी को बीमारी होती है, उसके रक्त की जांच होती है। रक्त की जांच का पर्याय कि रक्त में जो 24 तत्व हैं, उसकी पूर्णता है कि नहीं है। रक्त में दोष होने पर ही बीमारी होती है, और ये दोष धरती के आहार के में दोष के कारण होता है। इसलिए सभी दोष मुक्त हों, नशा मुक्त हों, भय मुक्त हों और अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।